आइए दोस्तों, सुनते हैं महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। घर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, घर परिवार में सबके बीच इतने झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब लोग शांति और प्रेम से नहीं रह सकते? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो पुत्र, संसार इसी का नाम है। यहाँ जो हो रहा है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं होता वो दिखाई पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में होती हैं, लेकिन सत्य तो यह है, इस संसार में कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। यदि कोई आपसे पूछे कि क्या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। और प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो कि परिवार में शांति ला सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा, आओ पुत्र, इसी विषय पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी और वह व्यक्ति इन दोनों के झगड़ों में पिसता जा रहा था। एक बार वह पत्नी को समझाने लगा तो पत्नी और उसके बीच झगड़ा शुरू हो गया। फिर उसने अपनी माँ को समझाया तो माँ को लगा कि उसका बेटा तो हाथ से निकला जा रहा है, और तब माँ बेटे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बेटा तो बस घर में शांति चाहता था, इसलिए वह शांति रखने के लिए उपाय ढूंढने लगा। तब किसी ने उसे बताया कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। वह बाबा तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही कर देंगे। अब तो वह व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो आश्चर्यजनक वहां उसने अपनी पत्नी को देखा, जो बाबा की गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में कुछ दबाकर ले जा रही थी। कुछ देर के बाद उसने अपनी माँ को भी उसी गुफा में छिपते हुए देखा। उसकी माँ छिप छिप कर गुफा के अंदर जा रही थी और कुछ देर के बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी हाथ में कुछ दबाए गुफा से बाहर निकल रही थी। अपनी माँ और पत्नी के जाने के पश्चात वह व्यक्ति गुफा के अंदर गया। गुफा में एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसने तांत्रिक से पूछा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, बेटा रुक जाओ, मैं सब जानता हूँ। तुम खुश नहीं हो, तुम भीतर से टूट चुके हो। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते, तेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। बाकी सभी लोग खुश हैं, एक बस तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहा है। मैं सही हूं ना बेटा? बाबा के मुख से ये बातें सुनते ही वह व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और बाबा की जय जयकार करने लगा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब बाबा ने कुछ राख उठाई और उसे देते हुए कहने लगे, इस राख को अपने परिवार के सदस्यों के भोजन और जल में मिलाकर उन्हें खिला देना। देखना बेटा, सब ठीक हो जाएगा, खुशियां तेरे जीवन में लौट आएंगी। यह सुन व्यक्ति खुशी के मारे फिर से जय जयकार करने लगा, बाबा की जय हो, और ऐसा बोलते बोलते वहां से वापस जाने लगा। लेकिन तभी बाबा बोल उठे, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। बाहर एक दान पत्र रखा हुआ है, तुम जितना ज्यादा दान अर्थात त्याग करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह व्यक्ति बोला, बाबा, मैं सब समझ गया। और तब उसने बाहर रखे उस दान पात्र में अपनी जेब में रखा हुआ सारा धन डाल दिया और हाथ में राख दबाकर खुशी खुशी घर आ गया। आज घर में सभी लोग बहुत खुश थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम हुई, बहू ने पति और सास को भोजन परोसा तथा बहुत प्रेम से उन्हें खाना खिलाया। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उसने उस भोजन में राख मिला दी थी, जो कि बहू बाबा के यहाँ से लेकर आई थी। अब माँ ने भी अपने बेटे और बहू को दूध गर्म कर दिया। वे भी बहुत खुश हुए क्योंकि माँ ने दूध में राख मिला रखी थी। अब बेटे ने भी रात को पत्नी और माँ के लिए जूस बनाया। उसने भी जूस में वह राख मिला दी। उन दोनों को जूस पिलाकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर उस दिन घर में सभी लोग बहुत खुश थे। अगली सुबह सभी लोगों को अपने परिणाम की उम्मीद थी। बहू उठी और सास के पास गई तथा कहने लगी, चलो उठो और मेरे लिए खाना बनाओ।
सास हैरानी से बोली, क्या कहा? मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी? बल्कि तू मेरे लिए खाना बना। अब बेटा भी उठकर बाहर आया और बोला, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज खाना माँ बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, बहू क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊंगी। और उसके बाद वही सब हुआ जो कि हर रोज होता था। बेटे ने फिर से अपना सर पकड़ लिया और घर से बाहर चला गया। अब तो परिवार के तीनों सदस्यों को ऐसा लगने लगा था कि इस घर में कभी शांति नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी वह सोचने लगे कि इसका कुछ उपाय तो करना ही चाहिए। तब एक ज्ञानी व्यक्ति ने बेटे को बताया कि अपने घर में एक शांति यज्ञ करवा लो, जिससे कि घर में शांति आ जाए। बेटे ने ऐसा ही किया। घर में शांति यज्ञ करवाया गया, जिसके बाद घर में कुछ शांति हुई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर से छोटी मोटी खटपट शुरू हो गई और एक दिन फिर से एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अब तो वह व्यक्ति बहुत टूट गया। वह संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने को हो रहा था। अपने आप को समाप्त करने के लिए वह घर से निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसने एक गुरु का सुंदर आश्रम देखा और वह उस आश्रम के अंदर गया। वहां उसने गुरु के दर्शन किए और फिर गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, बेटा, इतनी सी बात के लिए तुम आत्महत्या करना चाहते हो? यही तो संसार है। संसार में आए हो तो इन्हीं लोगों के साथ जीना पड़ेगा। अब जो कुछ मैं तुम्हें कहूंगा तुम वैसा ही अपनी पत्नी और माँ से कहना, सब ठीक हो जाएगा। तब गुरु ने उसे कुछ बताया और वह व्यक्ति घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है। मैंने सुना है कि उनके पास जो भी जाता है वे उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और कोई भिक्षा भी नहीं लेते। पत्नी ने कहा, तो मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब उस व्यक्ति ने अपनी माँ से कहा, माँ, दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु हैं, उनसे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो। अगले दिन निराशा में वह व्यक्ति गुरु के आश्रम में पहुंचा। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी उसी आश्रम से बाहर आ रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी आश्रम में ही थी। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कल तो ये दोनों इसलिए मना कर रही थी, पर आज स्वयं ही आपके पास आ गई। गुरु ने कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो कि चमत्कार से जुड़ा हो तो व्यक्ति खींचा चला आता है। अब जाओ और देखो कि तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाएगा। यदि कोई छोटा मोटा झगड़ा हो भी तो किसी का पक्ष मत लेना। वह व्यक्ति घर पहुंचा और अगली सुबह की प्रतीक्षा करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी और उसकी माँ खाना बनाने में उसकी सहायता कर रही थी। दोनों आपस में बहुत खुश थी। यह सब देखकर व्यक्ति को अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे यह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। पत्नी ने माँ के पांव दबाए, लेकिन माँ ने थोड़ी देर के बाद ही उसे पांव दबाने के लिए मना कर दिया। अब तो उसके घर का माहौल पूरा बदल गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में यदि कोई छोटा मोटा झगड़ा भी होता तो सब उसे प्रेम से सुलझा लेते थे। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया और इसी बीच परिवार में बहुत सी मुसीबतें भी आई, लेकिन परिवार के तीनों सदस्यों ने उन्हें मिलकर सुलझा दिया। तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गए। एक वर्ष और बीत गया। अब तो वह व्यक्ति उस गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, एक वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। उस समय आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या कहा था, पर उसी दिन से वे दोनों माँ बेटी की तरह प्रेम से रहती हैं, लड़ती भी नहीं। आपने आखिर ऐसा उनसे क्या कहा था? गुरु ने कहा, पुत्र, इस संसार का नियम है कि यहाँ कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं, लेकिन बस प्रेम ही नहीं करते, बल्कि सब में कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम सब एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं। हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं। हम अधिकार जमाना चाहते हैं। हम सामने वाले को खुला नहीं छोड़ना चाहते, स्वतंत्र नहीं करना चाहते। एक युद्ध
जो विश्व के स्तर पर चलता है, दो राजाओं के बीच चलता है, वही युद्ध परिवार के दो सदस्यों के बीच भी चलता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया, पर आपने मेरी पत्नी और माँ से ऐसा क्या कहा कि वे दोनों की दोनों सुधर गई? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक अपने पति और सास को खुश रखोगी, उनकी सेवा करोगी, तो तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। और यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही। मैंने तुम्हारी माँ से कहा, यदि तुम 1 वर्ष तक अपनी बहू को खुश रखोगी, तो वह पूरी तरह से तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। और एक दूसरे पर कब्जा करने के लालच में उन दोनों ने झगड़ा करना बंद कर दिया और प्रेम से रहने लगी। अब व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुजी, अब 1 वर्ष तो बीत चुका है। इसका अर्थ हुआ कि अब फिर से उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। गुरु ने कहा, डरो मत बेटा, ऐसा नहीं होगा। इस 1 वर्ष में उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत समझा है। उनके बीच प्रेम भी बढ़ा है, इसलिए झगड़ा करने की प्रवृत्ति कम हो गई है। हो सकता है कि यह प्रवृत्ति समाप्त ही हो गई हो। उन्हें अब एक दूसरे पर भरोसा हो गया है, इसलिए अब उनके बीच झगड़ा नहीं होगा। गुरु की बात सुनकर व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी वहां से चला गया। और उसके पश्चात उसके परिवार में सभी लड़ाई झगड़े बंद हो गए और वे सब प्रेम और शांति से रहने लगे। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सभी के भीतर छिपी होती है और जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं, वास्तव में वह कुछ जंजीरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसी कारण परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। हम ना तो एक दूसरे को समझना चाहते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने, हमारे कब्जे में आ जाए। परंतु इसके विपरीत यदि हम सब आपस में एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को जानना शुरू कर देंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, बल्कि त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। और तभी वास्तव में वह परिवार सुखी परिवार बन जाएगा। जब हमारे अंदर कब्जा करने की बजाय त्याग की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, तभी घर में सभी लड़ाई झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे और तब घर में बन जाएगा प्रेम और शांति का माहौल। धन्यवाद।